साल 1937 भारत के बाजार में एक नाम आता है डालडा, जो अगले कई साल भारत के हर घर और हर रसोई में राज करता है। ये गरीब का घी बनता है और उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनता है जो महंगे घी को डिजर्व नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद इसका पूरा एम्पायर खत्म हो जाता है और लोग उस डालडा से नफरत करने लगते हैं जिसे अपना सबसे पसंदीदा घी कहते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है हुसैन टाडा से। वह हॉलैंड से भारत में वनस्पति घी लाते थे, जो कि बहुत महंगा पड़ता था, जो आम लोगों की सोच से दूर था। लोग तलाश कर रहे थे एक अच्छे घी की। तब बात शुरू होती है 1930 में, जब नीदरलैंड की एक कंपनी वनस्पति घी का कारोबार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, जिसने यहां डाडा नाम से वनस्पति घी के ब्रांड की शुरुआत की। डाडा एक हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल था, इसलिए उसमें खाना बनाने के दौरान एक अजीब सी महक आती थी। भारतीयों को डाडा का स्वाद पसंद नहीं आया और इसकी मार्केट भी उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद की गई थी। इसी दौरान ब्रिटिश कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नीदरलैंड एक कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। इस तरह दोनों कंपनियों ने मिलकर वनस्पति घी बनाने का फैसला किया, लेकिन ब्रांड के नाम पर अभी भी संकोच था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस वनस्पति का नाम डाडा के बीच में एल लगा दिया और डाडा को डालडा कर दिया। यह बोलने में ज्यादा आकर्षक और आसान था। इस तरह साल 1937 में हिंदुस्तान यूनिलीवर में पहली बार भारत में डालडा ब्रांड को लॉन्च किया। डालडा नाम के साथ उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग के तरीके बदलकर भारतीयों को यह ब्रांड ज्यादा से ज्यादा पसंद आने की गुंजाइश बनाई गई। डालडा की सबसे खास बात यह थी कि वनस्पति घी होने के बाद भी इसमें भोजन पकाने पर किसी प्रकार की महक नहीं आती थी। इसकी रेट को भी कम रखा गया ताकि भारतीय इसकी तरफ तेजी से आकर्षित होने लगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बाजार में डालना को शुद्ध देसी घी के विकल्प के रूप में लॉन्च किया था, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी इसे आसानी से खरीद सकें। इसके बाद डालडा ने आकर्षक विज्ञापन देकर मां के भरोसेमंद ब्रांड के रूप में इसे बाजार में पेश किया। इसके बाद तो डालडा देश के घर घर में ऐसा लोकप्रिय हुआ कि पिछले 90 साल से यह लोगों की पसंद बना हुआ है। उस समय आने वाले विज्ञापन में डालडा को सेहत के लिए फायदेमंद खाद्य तेल बताया जाता था। यह स्वाद में काफी हद तक घी से मिलता जुलता था। परिवार और स्वाद का किनारा पकड़कर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा को भारत के हर घर तक पहुंचा दिया। डालडा की कीमत देसी घी और तेल के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवार के लिए डालडा खरीदना कम खर्चीला साबित होता था। इसके बाद तो डालडा देखते ही देखते भारत का नंबर 1 कुकिंग ऑयल ब्रांड बन गया था। डालडा सिर्फ भारत में ही मशहूर नहीं था, बल्कि इसकी लोकप्रियता एशिया के अन्य देशों में भी काफी ज्यादा थी। अब दौर शुरू होता है डालडा पर कई तरह के सवाल उठने के, क्योंकि कोई ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो उसके दुश्मन भी उतना ही। 1950 के दशक के आसपास डालडा पर मिलावट और पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगे, जिससे विवाद बढ़ा और प्रतिबंध की मांग की गई। लेकिन डालडा ने लोगों के मन में एक ऐसी जगह बना रखी थी जिसे इतनी जल्दी खत्म कर पाना नामुमकिन था। लेकिन समय बीतता गया और मार्केट में कई सारे घी ऑप्शन में आने लगे, जिससे डालडा का बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी बिक्री कम हो गई और वह सीमित रह गया और घी की जगह कुछ ही कुकिंग ऑयल में काम आने लगा।